नमस्कार साथियों, ओलंपिक स्टडी यानी कि परीक्षा भूमि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, जिन छात्रों का फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल टेस्ट लगा हुआ है, आप सभी को पता होगा इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। 15 से 20 जून के बीच में आपका मेडिकल टेस्ट होना है। पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, आप डीवी में भी निकलें और आप फाइनल मेरिट में अपना स्थान बना पाएँ। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसे छात्र जिनको लगता है कि मेरा मार्क्स कम है, जो थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आपके मार्क्स कम है, कंपैरेटिवली आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल मेरिट में, जो कि सत्य है, सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो एक बार पुनः आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, एक बार पुनः वैकेंसी आई है। आई थिंक 709 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। आप लोग पुनः इसकी तैयारी करें। आपने इसके पहले अगर वन दरोगा पढ़ा है और फिर से आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया है, तो इन्वायरमेंट सेक्शन पर आपका ठीक ठाक पकड़ हो चुका होगा। तो आप पुनः अपनी तैयारी फॉरेस्ट गार्ड की दिशा में मोड़ सकते हैं या ला सकते हैं, क्योंकि अब आप, मुझे लगता है कि आपका इन्वायरमेंट सेक्शन पर चूंकि पकड़ हो चुका है, तो नए अभ्यर्थियों के कंपैरिजन में आप कहीं ना कहीं इसमें बढ़त हासिल करेंगे। ठीक है, और इस बार पद भी यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो आप लोग डिसअपॉइंट मत होइए और मेडिकल मत छोड़िएगा। किसी भी, कितना भी आपका मार्क्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मेडिकल एग्जाम जरूर दें। कोई भी बच्चा मेडिकल की परीक्षा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि हमने भी वन दरोगा को पढ़ाया था, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम को देखा, अभी जो हाल ही का एग्जाम हुआ है, इसमें आप लोगों ने लेवल देख लिया होगा कि फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम लेवल था या क्या लेवल था। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो इसी लेवल को अपडेट करते हुए दोस्तों, जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का बैच है, उसको मैं पुनः अपडेट कर रहा हूं और इसी लेवल को प्राप्त करते हुए सारे के सारे मटेरियल को अपडेट कर रहा हूं और एप्लीकेशन पर इसको रन कर दिया गया है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेखपाल की परीक्षा में जहां पर इन्वायरमेंट और जो डिजास्टर मैनेजमेंट था, बहुत सारे कोचिंग वाले अपना हाथ खड़ा कर लिए कि बहुत टफ पेपर आया था। मैं आपको बता दूं, पूरा तो मैंने नहीं कहूंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन में ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट मेरे नोट से फंस गए थे। डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जैसे गॉस का थ्योरम वगैरह आया था ना, ये गॉस का थ्योरम कोई नहीं पढ़ाया था। आप जाइए, मेरा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इन्वायरमेंट सेक्शन का, वहां पर जाइए, 2 ही प्रैक्टिस मैंने कराया हुआ है और उस 2 प्रैक्टिस से 2 क्वेश्चन फंस गए थे, जिसमें आपका गॉस का थ्योरम भी है एक। ठीक है, बाकी दोस्तों 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्वायरमेंट से फंसा था और एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट फंसा था, मतलब थोड़ा सा उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से आप नहीं कर पाएंगे, इनडायरेक्ट इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी भी समझदारी करते तो आप ये क्वेश्चन भी कर ले जाते। बाकी 5 क्वेश्चन कुल मिला के मैं बात करूं, 10 में से 6 क्वेश्चन नोट्स से दोस्तों आ गए, जबकि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रीम चीजें बताई थी। इस बार मेरा जो उद्देश्य है फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में, ये जो नई वैकेंसी आई है, इसमें मैं पुनः सारे कंटेंट को अपडेट करने वाला हूं। मैंने भी अपने आप को थोड़ा, आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी एक तरह से रीब्रांडिंग ही कर रहा हूं। मैं भी अपने आप को नए तरीके, नए संकल्प के साथ शुरू करना चाहता हूं। ओलंपिक स्टडी को मैंने चेंज करके इसीलिए परीक्षा भूमि किया है, हमारी आपकी कर्म भूमि रहने वाली है। नए उत्साह, नए जोश के साथ में पुनः मैं फॉरेस्ट गार्ड के बैच को शुरू करूंगा और इसमें बहुत सारे बच्चों को दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि मैं सफल करवाऊं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोग अभी से जुड़ना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रहा है, एप्लीकेशन का जो लिंक है नीचे मैं कमेंट सेक्शन में दे दे रहा हूं, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल में हम बाद में देखेंगे, बाद में वीडियो के लास्ट में इसको हम डिटेल में चेक करने वाले हैं कि क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, आते हैं, बहुत देरी नहीं करेंगे, आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग मेडिकल के लिए चुने गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 2993 अभ्यर्थी जो है ये मेडिकल टेस्ट के लिए चुने गए हैं। और जो मेडिकल टेस्ट का स्थान होगा, ये उत्तर प्रदेश में जितने भी मंडल हैं, जैसा कि आपको पता है कि 18 मंडल हैं, तो आप जिस किसी मंडल के जिले के अंतर्गत आते हैं, वो आपका जो है, वही मंडल आपका जो है, वहां पर जो मंडल स्तर पर अस्पताल होगा, वहां पर आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाना है। ठीक है, और प्रतिदिन आपको पता है कि 15 से 20 जून तक ये टेस्ट होना है। तो प्रतिदिन लगभग 50 से 60 बच्चों का यहाँ पर टेस्ट होना है। प्रतिमंडल प्रतिदिन जो है 50 से 60 बच्चों का जो है टेस्ट होगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि टेस्ट का रिजल्ट कब मिलेगा। तो टेस्ट का रिजल्ट दोस्तों आपको उसी दिन मिल जाएगा, जब भी आपका टेस्ट होगा उसी के 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद स्लिप के माध्यम से चिपका के आपको बता दिया जाएगा कि आपका परिणाम क्या रहा है, अनफिट है या फिट है, इसकी घोषणा उसी टाइम पर हो जाएगी। ठीक है,
आपको पता होगा कि 15 जून से आपका मेडिकल टेस्ट स्टार्ट है। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड दोस्तों 6 तारीख से 6 जून से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। 6 जून 7 जून जब भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाए वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका स्केड्यूल भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कि आपका मेडिकल जो है वो किस दिन पड़ा हुआ है। और परीक्षा स्थल जैसा कि मैंने आपको बताया वही जो मंडल स्तर पर जो अस्पताल है, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला के मंडल में आपका जो है सरकारी जिला अस्पताल जो होगा वहां पर, मतलब कह सकते हैं जो आपका मंडल होगा जिला, उस मंडल के सरकारी अस्पताल पर आपका मेडिकल हो जाना है। ठीक है। इसके बाद में जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो आप सभी लोग जो है आपके राज्य का मान्य नहीं होगा। आप लोग उत्तर प्रदेश जो भी जहां से भी आप बिलोंग करते हैं उससे सटा हुआ उसके नजदीक जो जिला है आप वहां पर जाइए, उस जिला पर जाइए, वहां के सरकारी अस्पताल पर जाइए, वहां पर अपना मेडिकल बनवा लीजिए। ठीक है। बाकी स्केड्यूल में आपका किस जिला में मेडिकल होना है, किस मंडल पर मेडिकल होना है वो स्केड्यूल में जारी हो जाएगा। बाकी आप कहीं से भी अपना मेडिकल उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला के सरकारी अस्पताल से अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी बात रही महत्वपूर्ण आंकड़े और तिथियों की। ठीक। अब हम बात करते हैं आगे मेडिकल की तैयारी, समय सीमा का ध्यान। देखिए ये जो रिपोर्ट की वैधता है, आपने देखा होगा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लेटेस्ट का होना चाहिए, मतलब पिछले 15 दिनों का मेडिकल होना चाहिए। तो आप 6 तारीख से जब आप बनवाना शुरू करेंगे, 6 जून से जब आप बनवाना शुरू करेंगे तो 20 जून तक दोस्तों ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है। मतलब 6 जून से 20 जून यानी कि 15 दिन का आपका जो है यहाँ पर ये मेडिकल होगा। तो 6 नहीं, आप मान के चलिए कि 7-8 जून से आप बनवाइए। ठीक है। 7-8 जून से जब आप बनवाएंगे तो ये 20 तारीख को भी अगर आपका डेट पड़ता है एग्जाम का तब तक वो वैलिड रहेगा। बाकी आपको कहां से बनवाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनपद स्तरीय जिला चिकित्सालय द्वारा जारी जो है मेडिकल ही वैध माना जाएगा। निजी अस्पताल का मेडिकल स्वीकार नहीं होगा, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो जहां भी आप कराएंगे वो सरकारी अस्पताल होना चाहिए और ब्लॉक स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी 5 से 12 जून के बीच में आप मेडिकल अपना बनवा सकते हैं। 12 जून के बाद अगर आप बनवाते हैं तो आप लेट हो जाएंगे। ठीक है। हड़बड़ी में बनवाएंगे या पता नहीं क्या होगा। फिलहाल मैक्सिमम जो टाइम है दोस्तों मेडिकल बनवाने का वो 5 यानी कि 6-7 से लेकर 12 जून के भीतर आप अपना मेडिकल 100% बनवा लें ताकि आप निश्चिंत हो जाएं। और जो भागदौड़ है, बार बार भागदौड़ करना पड़ता है, उससे आप मुक्त हो जाएं। जितना जल्दी आप बनवा लेंगे उतना जल्दी आप भागदौड़ से मुक्त हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज पता लगे 15 से आपका मेडिकल है, आप 13-14 को बनवा रहे हो तो ये भागा दौड़ी होगा, परेशान हो जाओगे। ठीक है। तो मैक्सिमम 12 तारीख तक अपना जो है मेडिकल आप बनवा लेना। ओके, एक सेकंड। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अनिवार्य मेडिकल रिपोर्ट्स या चेकलिस्ट के बारे में। ठीक है, कि आपका अनिवार्य मेडिकल रिपोर्ट क्या क्या होना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरे चेस्ट है, एक्सरे चेस्ट पीए यानी कि छाती का आपको एक्सरे करवाना है। छाती का एक्सरे होगा और जो फिल्म मिलेगी उसको आपको लेके जाना है और फेफड़े की जांच भी आपका इसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है। फेफड़े की जांच और छाती का एक्सरे ये दोनों आपको जो है लेके जाना है। इसके बाद में रूटीन यूरिन टेस्ट है। देखिए जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे, ठीक है, तो नोटिफिकेशन भी लेके जाना। ठीक है। नोटिफिकेशन भी लेके जाना ताकि वहां कुछ डॉक्टर अगर कहता है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई दिखा दो कि ये देखिए सर ये बोला करना है। ठीक है। तो वो आपको देके वो खुद ही कर देगा। वैसे रूटीन यूरिन टेस्ट में क्या है, पेशाब की सामान्य जांच होगी, शुगर वगैरह टेस्ट हो जाएगा, ईसीजी की जांच होगी, हृदय में आपका हृदय कैसे चल रहा है, धक धक कितना हो रहा है। ठीक है। तो ईसीजी रिपोर्ट आपका जांच हो जाएगा। इसमें हार्ट बीट होगा, जो हार्ट बीट होता है इसमें 3-4 पेज का, 2-3 पेज का इसमें ग्राफ निकलता है ऐसे ऐसे हार्ट बीट का, तो वो ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों सीबीसी रिपोर्ट ले जाना है। इसमें आपका जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, हिमोग्लोबिन और ब्लड रेंज, ये सारी चीजें ले जानी है, जिसमें आपका हिमोग्लोबिन होगा, प्लेटलेट्स होगा, इसका जो रेंज होता है उस रेंज के बीच में सामान्य है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी है।
इसके अलावा नेत्र परीक्षण रिपोर्ट यानी कि आई विजन स्टेटस और चश्मे का नंबर यदि लगाते हैं तो ये सारी चीजें इसमें आपको टेस्ट करानी है। जैसा कि पता है कि आंखों का विजन चेक होता है, किसी किसी का 6 होता है, किसी किसी का 6 होता है। ये जो रिपोर्ट है, ये जो मिलेगा, इसको आपको लेके जाना है। यदि अभ्यर्थी चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं तो चश्मे के नंबर की स्पष्ट रिपोर्ट साथ ले जाना अनिवार्य है। जो चश्मा नहीं पहनते हैं उन्हें भी नॉर्मल आई विजन रिपोर्ट लिखवानी होगी। तो चश्मा जो पहनते हैं तो वो चश्मे का स्पष्ट जो रिपोर्ट है नंबर वाला, कितने नंबर का चश्मा, कौन सा लेंस है, सिलेंड्रिकल है, क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों आप ले जाएंगे। और ये 6 का जो है रिपोर्ट, ये भी आप ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ले जानी है और यही मेन जांच प्रमुख यही है। 1 2 3 4 और ये 5, यही 5 जांच जो है आपको प्रमुख रूप से ले जाना है अस्पताल में। अब हम बात करते हैं कि जिला अस्पताल में ये जो आप बनवाएंगे, ये कैसे बनवाएंगे। सरकारी अस्पताल में आपको जाना है। ठीक है, जो जो बोला है वो डॉक्यूमेंट, सॉरी, नोटिफिकेशन में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उस नोटिफिकेशन आप ले लेना, फोटोकॉपी वगैरह ले लेना, लेके चले जाना। ठीक है, जिला अस्पताल में आप जाइएगा, ओपीडी पर पर्चा बनता है 1 रुपए का। 1 रुपए का आप पर्चा बनवाइए। जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे, जैसा कि आपको पता है सरकारी अस्पताल है, ऐसा नहीं कि आप लापरवाही से जाएं 11 बजे 12 बजे, ऐसा नहीं करना है आपको। आप सरकारी अस्पताल सुबह सो के उठ के 9 से 10 के बीच में वहां पे आप पहुंच जाइए। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी आपका नंबर लग जाएगा, अदरवाइज फिर आप 2-3 बजे तक लौटेंगे। ठीक है, तो ओपीडी पर जाएंगे, पहले आप पर्चा बनवाएंगे 1 रुपए का। ठीक है, इसके बाद में जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, आप उनसे मिलिए। जो आयोग का आधिकारिक नोटिस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नोटिस लेके जाना है, तो जो आयोग का आधिकारिक नोटिस है, इसको लेकर अस्पताल के जो फिजिशियन डॉक्टर हैं उनके पास आप जाएंगे। वे आपको जो 1 रुपए वाला पर्चा है उस पर प्रमुख 4 जांच लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यूरिन टेस्ट, ईसीजी टेस्ट, इसके बाद में सीबीसी और एक्सरे। जो फिजिशियन है, जो फिजिशियन डॉक्टर है, वो ये 4 टेस्ट लिख देगा। ठीक है, इस 4 टेस्ट को आपको करवाना है। बाकी जो आई टेस्ट होगा आपका, जो नेत्र वाला टेस्ट होगा, उसके लिए आपको नेत्र वाले डॉक्टर से अलग से मिलना पड़ेगा। बाकी जो फिजिशियन है, ये चारों टेस्ट आपका जो है लिख के 20-25 रुपए जो भी सरकारी जो भी मतलब होगा, लिख के अपना हस्ताक्षर करके आपको दे देगा कि भैया जाओ, यहाँ यहाँ जगह पर टेस्ट होता है, वहां पे आप किसी से पूछ लेना कि भैया यूरिन टेस्ट कहाँ होता है, एक्सरे कहाँ होता है, ईसीजी कहाँ होता है, सीबीसी कहाँ होता है। तो आप उनसे पूछ लेना, आप वहां पे जाना, जितना जो पैसा लगेगा लैब में, वहां पे आप जमा करके अपना जो है पूरा जांच, जैसा कि आप अपना जैसे दे देंगे फटाफट, यूरिन आपने दे दिया, आपने जो है ईसीजी करवा लिया, सीबीसी करवा लिया, तो ये सब आप करवा लेंगे। इसके बाद में आपको बोला जाएगा कि आप वेट करो। तो ये वेट करने के बाद में सेकंड पाली में, मान के चलिए कि सेकंड पाली में लगभग 1 से 2 के बीच में फिर आपको रिपोर्ट मिलेगा। ऐसा होता है, मैक्सिमम दोस्तों यही होता है। बाकी हर सरकारी अस्पताल पर थोड़ा ये वेरी कर सकता है। ठीक है, ये सारा हो गया। इसके बाद में आप भूलना मत, नेत्र वाला भी साथ में करवा लेना। ठीक है, इसके बाद में नेत्र वाले में जाना, आई डिपार्टमेंट में, वहां वो अक्षर पढ़वाएंगे आपसे। ठीक है, आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या चश्मा वगैरह लगता है, या कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है, ये सारी चीजें आपका चेक करके जो है वो आपको वहां पर बता देंगे। ठीक है, ये आई विभाग में आपको आके यहाँ पर आपको ये टेस्ट करवा लेना है। 1 रुपए का ओपीडी का पर्चा, ये जो मिलेगा आपको, 1 रुपए का ओपीडी का पर्चा ही सभी जांचों की आधारशिला है, इसे संभाल कर रखें। पैथोलॉजी में सरकारी फीस मात्र 20 से 50 रुपए होगी। ठीक है, जहां पे ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। इसके बाद में अब हम बात करें डिटेल में कि आंख वगैरह में क्या होता है, कैसे होता है। तो आंख में आपका जो है मेडिकल, जो मंडल स्तर पर मेडिकल टेस्ट होगा। ये तो आपने क्या किया, ये आपने सरकारी अस्पताल में अपना जांच करवा लिया। अब आप आते हैं जब आपका एग्जाम डेट लगेगा मेडिकल का, जैसे आप 15 तारीख आपका लग गया, तो आप मंडल स्तर पर जो अस्पताल होगा वहां पर आप जाएंगे, तो वहां पर क्या क्या जांच होगा वो हम देखते हैं। तो जिला अस्पताल की रिपोर्ट जमा होने के बाद जब मेडिकल बोर्ड ये जांच करेगा, जैसे आपका जहां पे होना है वो आपका जांच कर क्या करेगा, कलर ब्लाइंडनेस जांच करेगा, यानी कि जो रंग पहचानने की क्षमता होती है वो आपकी जांची जाएगी वहां पर। इसके बाद में कान आपका चेक होगा, आंख चेक होगा, कान चेक होगा। इसमें आपका वर्टिगो चेक होता है, जिसमें ट्यूनिंग फार्क उपकरण द्वारा ध्वनि की दिशा पहचानना, मतलब आवाज किधर से आ रही है, इतना आप सक्षम हैं कि आवाज जिस दिशा से आ रही है उस दिशा को आप
आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे आवाज तो सभी लोग सुनते हैं, लेकिन किस दिशा से आ रही है, एटलीस्ट इतना दिमाग और कान का आपका बैलेंस रहे कि आप समझ पाए कि इस दिशा से आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। कान साफ करा कर जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप कान वगैरह साफ करा लेते हैं तो ये जो वर्टिगो टेस्ट होगा वहां पर, इसमें आपको आसानी रहेगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको संतुलन टेस्ट, अचानक खड़ा करके आपको बैठाएंगे, सिर घुमाकर चक्कर आने की जांच करेंगे। सिर घुमाएंगे, देखेंगे चक्कर वक्कर आता है कि नहीं आता है, अचानक खड़ा करके अचानक बैठाएंगे। एक सेकंड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नोकनी और बो लेग्स चेक होगा। इसमें क्या होगा, सीधे घुटने पर, घुटने के आसपास टकराने नहीं चाहिए और ना दूर रहने चाहिए। ये जो आपका पैर है, ये जो टचिंग होती है ना गांठ की, ये चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में फ्लैट फुट चेक करेंगे। आपका जो तलवा है ये पूरा फ्लैट तो नहीं है, कर्व होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट नहीं होना चाहिए। और ये जो है गांठ, ये पूरा आपस में, ये जो जांघें हैं ये टच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हाथ सीधे करवाकर कपकपी जांच की जांच, हाथ पूरी तरह से कार्यशील होने चाहिए। आपका हाथ है सीधा करवा के ऐसे जो है देखेंगे कि हाथ कांप तो नहीं रहा है, क्योंकि जो नशेड़ी वगैरह होते हैं उनका हाथ कांपने लगता है। ठीक है, इसके बाद में दांत और प्राइवेट पार्ट चेक होगा। सामने के दांत सही होने चाहिए, ज्यादा सड़न नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील वगैरह नहीं होना चाहिए, इसकी सामान्य जांच होगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यह मेडिकल यूपी पुलिस के मेडिकल से भी आसान और बेहद नॉर्मल सामान्य होता है। गंभीर विकृति ना होने पर सब पास कर दिया जाता है। तो ये विशेष पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए कि ये जो मेडिकल होता है पुलिस वाला, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का रहता है। बहुत गंभीर अगर विकृति नहीं है तो यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हाइट को लेके और चेस्ट को लेके पुनः टेंशन में है कि भाई किसी तरह से वहां निकल गए, फुला उला के गए थे बढ़िया, तो क्या पुनः हाइट और चेस्ट जांच होगा? तो यहाँ पर दोस्तों हाइट और चेस्ट पुनः जांच नहीं होगा। ठीक है, मेडिकल के दौरान दोबारा लंबाई और सीना नापा नहीं जाएगा, या फिजिकल टेस्ट में आपका ऑलरेडी हो चुका है। पाइल्स के बारे में बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, जिनको रहता है पाइल्स की संभावना, तो पिछली भर्ती के आधार पर बवासीर की जांच नहीं की जाती है, यह छूट है। मतलब आपका पाइल्स जांच नहीं होगा, पिछली भर्ती में नहीं हुआ था। ठीक है, तो शायद इस बार भी ना हो, और संभावना है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेहद सामान्य मेडिकल टेस्ट आपका होना है। अगर बात आती है टैटू की, तो बचपन की टूटी हड्डी जो अब ठीक है, या अंग सीधा है या टैटू है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर बचपन में कोई हड्डी टूटी है जो अब ठीक है, और कोई अंग आपका ऐसा टेढ़ा वाला टाइप में नहीं है, अंग सीधा है और छोटा टैटू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा टैटू अगर आपके पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत बड़ा टैटू है, ठीक है, बहुत बड़ा टैटू का मतलब पूरा पीठ पे आपका टैटू दिख रहा है, पूरे हाथ पर पूरा ऐसे जैसे हॉलीवुड में लोग करवाते हैं ना, उस टाइप का टैटू अगर आपने करवा रखा है, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में अगर सामान्य समस्या आती है टेस्ट के दरमियान, टेस्ट आप दे रहे हो उसमें कुछ सामान्य समस्या आती है, जैसे असामान्य ईसीजी, जैसे आप यहाँ पे स्टार्टिंग में मेडिकल पे जा रहे हो, वहां पे ईसीजी के बीच में आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो वहां पर आपको घबराहट के कारण रिपोर्ट अगर खराब आती है तो दोबारा रिपोर्ट कराएंगे। ठीक है, जैसे एक बार टेस्ट आपने कराया, उसमें कुछ घबराहट में ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप शांत मन से उनसे बोलेंगे कि सर पुनः एक बार टेस्ट कीजिए मेरा। ठीक है, इसके बाद में कम हीमोग्लोबिन थोड़ा कम, अगर जैसे 11.5 होने पर पैनिक ना हो, खान पान सुधारें, आयरन युक्त भोजन लें। अभी से अगर थोड़ा सा देखेंगे, पुनः टेस्ट कराएंगे, तो 10-5 दिन में ये सही हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा निर्देश का मतलब ये है कि 15 जून तक अनावश्यक रूप से बाइक चलाना या अनावश्यक रूप से भाग दौड़ करना से बचना है, क्योंकि कोई भी चोट या फ्रैक्चर हो जाएगी तो आपका कहीं ना कहीं मेडिकल प्रभावित हो सकता है। तो आपको मेडिकल के लिए थोड़ा सा दौड़ भाग करना है, बाकी इसके लिए इसके बाद आप आराम करेंगे। ठीक है, मेडिकल के दिन ले जाने वाले दस्तावेज की अगर हम बात करें, मेडिकल के दिन आप कौन कौन सा दस्तावेज लेकर जाएंगे, तो 5 ओरिजिनल लैब रिपोर्ट, ये जो 5 लैब रिपोर्ट मिला है अस्पताल से, ये आपको लेना है। एक्सरे, यूरिन, ईसीजी, सीबीसी और नेत्र परीक्षण, इसका आपको ओरिजिनल लैब रिपोर्ट लेना है। 1 रुपए का जो पर्चा आपने कटवाया था ओपीडी वाला, ये भी आपको लेना ही लेना है। ठीक है, इसके बाद में मेडिकल का आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, तो 5, एक 6, एक 7। इसके बाद में 8 मूल प्रमाण पत्र, जिसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड। ठीक है, मूल ले जाना है, फोटोकॉपी नहीं ले जाना है। फोटोकॉपी भी आप करवा लेना, लेकिन मूल लेकर भी आपको जाना ही जाना है। इसके अलावा दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 4-5 फोटो अपने पास रखें, पासपोर्ट साइज। आपने
आपकी मेहनत ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। पूरी तैयारी के साथ 15 जून को केंद्र पर समय से पहुंचे। वन एवं वन्य जीव सेवा में आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ऐसी भी शुभकामनाएं हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी ढंग से करना चाहते हैं, आपको पता है कि 3 ही विषय में आपको पकड़ बनानी है। एक आपका यूपी स्पेशल, दूसरा आपका कंप्यूटर, और तीसरा ये जो आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, ये वाला, इस पोर्शन पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो ये 85 मार्क्स की हम लोग यहाँ पर तैयारी करवाएंगे। और उसमें इसके अलावा दोस्तों आपका जीव विज्ञान होता है और मैथमेटिक्स होता है। ठीक है। वो 15 नंबर का आता है, वो सामान्य लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो वो कवर हो जाएगा। बाकी इस 85 मार्क्स की प्रिपरेशन दोस्तों हम करवाना शुरू कर चुके हैं। एप्लीकेशन पर बैच लाइव हो चुका है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग लोअर पीसीएस से भी जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर 60 मार्क्स की तैयारी हम करवा रहे हैं। ठीक है। 60 मार्क्स की तैयारी आपको मात्र, ये 499 लिखा हुआ है, अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 399 में लोअर पीसीएस वाले बैच से आप जुड़ सकते हो, जिसमें हम यहाँ पर पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर नॉलेज और अर्थव्यवस्था, ये 60 नंबर की तैयारी हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।